काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस तीन गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे, हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ है, और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ, और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ, सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कर आते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी न किसी का ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो, चाहे जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता, उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे। तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो, और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे सो कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा की, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहाँ तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था।
और सब मिला करके मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या, और उस समय 64 लाख से सो जाना। ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे किया करते थे? परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलने शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं। वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे, आप वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद देते थे तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाना आने लग गए मालिक के पास। दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, हजर तो भी चल उड़े, गुरु जी जाते ठीक कर दे। पुण्यात्माओं, जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को, तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते, जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका। और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो केवल स्वार्थ सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। तो पुण्यात्माओं, आपको दास ने, परमात्मा कबीर जी ने जब ये ज्ञान स्टार्ट किया ही था, ऐसे अब भी हो रहे हैं सबको, ऐसे सुख तो अब भी होंगे और होते रहेंगे। ऐसे ऐसे लीला की दाता ने, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं मान रहे थे। सन 1994 से दास सत्संग कर रहा था गांव गांव में। अक्षेत्र ज्यादा गांव का कवर किया हमने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे। तो वहां क्या करते, ऐसे ऐसे सुख दिए, वह सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसा करता है, और काफी संख्या में लग गए। अब क्या होता, 4-5 सुख मालिक ने लगातार दे दिए ताकि ये मेरे तरफ दृढ़ हो, और एक ना हुए, बताओ, और वो आवश्यक ना हो, उसी में दिल टूट गया। नो क्योंकि मैं नहीं फायदा होया मेरे। वो जा बैठा, फिर वही माता का धोकन, वही जहां जाया करता वहीं फिर धक्के खाने लग गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि यहां आने से पहले आप पहले तो हमारा उद्देश्य समझो और फिर अपना समझो। यहां आने के बाद सुख तो आपको होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि ये समर्थ है, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। आप यहां आओगे, राहत मिलेगी, फिर आप बैठकर सत्संग सुनोगे। जिनको ऐसा ऐसा कष्ट था, सब फेल हो लिए थे, डॉक्टर भी, झाड़े झपटे भी, संत महंत भी, सब जगह, और यहाँ आते मालिक ने दया कर दी। यह तो होना ही है आपका, लेकिन होगा जब आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। तो इसलिए दास पहले आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। ज्ञान होने के बाद फिर कोई एकाध, मान लीजिए कोई नहीं भी होता है कार्य, और वो ना होने का कारण भी मालिक ही जानता है कि वो होने से आपको हानि है या लाभ है, तो फिर इस तरह आपने इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके तब इस मार्ग पर चलना है। तो दास जो कहना चाहे है, सारा कुछ भूमिका बना के कि यहाँ भक्त आवे, हमारे ज्ञान के उद्देश्य को समझे। ये जो जिसके लिए आप आए हो, तो ये तो भूल जाओ, ये तो आपको बिना मांगे मिलेंगे। ये हमारा यहाँ जो आप मांगने आते हो, वो तो हमारा वो जनरल स्टोर भी नहीं है, ये तो हम आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप परमात्मा को पहचान पाओगे। उस दयालु ने ऐसी भी दया कर रखी है। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य है, आपके जन्म और मरण के रोग का नाश करना है।
और ये भी मालिक को मालूम है कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड, ये ज्ञान से, तो भी आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। तीसरा, दाता को यह भी मालूम है कि कितना ज्ञान सुना लें, जब तक कोई जो कांटा नहीं निकलेगा इतने आवाज सुहावे नहीं। परमात्मा परमात्मा है, वो सब जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके जो पाप रूपी कष्ट ये कांटे हैं, ये तो वो निकालेगा। उनके निकले बिना आपका विश्वास नहीं हो सकता कि भगवान है। नहीं तो कितने गीत गा लें हम, कितने प्रमाण दिखा लें, आपका कति विश्वास ना हो। तो वो परमात्मा वो भी विश्वास कराएगा आपको सुख भी देगा। लेकिन इन संसारिक सुखों के ही डिमांड के लिए, इनकी ही इच्छा के लिए आपने केवल इसीलिए ये नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। दास का कहने का तात्पर्य है, फिर जब आप इस मार्ग पर लग गए तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्मा, आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप क्या मांग लोगे? किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगने आओगे, निर्धन है वो धन मांगने आएगा, रोगी है वो सवा सत्य मांगने आएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये जो तुम मांगने आओगे ये ऐसी विधि बताएंगे हम, ये तुम्हें पहले मिलेंगी, ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये समझ लेना। जैसे किसान गेहूं बीजता है तो गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं से तूड़ा बनाना नहीं होता। गेहूं बीजने का उद्देश्य उसका चारा भूस प्राप्ति नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। तो ऐसी विधि, ऐसी भक्ति आपको दी जाएगी कि जो डिमांड आप करने आए हो, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, निर्धन है उसको आवश्यक वस्तु धन अवश्य मिलेगा। वो भक्ति विधि आपको बताई जाती है कि इसमें ये भूस तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इतने समझदार हो जाओगे। आप इस भक्ति को स्टार्ट करके देखो विश्वास के साथ। जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है, पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है, आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। धन कमाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहां कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते हैं, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं है आम की, वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है। आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो। तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है यह। और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं।
श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके विभाग बांटे गए हैं और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये इनका टैक्स है, और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी। कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहां कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है, वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है, तो फिर ये ऑटोमेटिक ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती है। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। कोई भी कार्य देख लो, मर्यादा बिना नहीं चलता। कोई समाज देख लो, कोई सरकार देख लो, और ये भगवान की विधि, भगवान का मार्ग देखो, ये मर्यादा से चलता है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए,
किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शेष बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पे, यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा का ज्ञान है, उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लगा, या तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन, आने और जाने की, जन्म और मृत्यु की, या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें साचा सतगुरु पूजे नहीं, इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की मां, अंधे ने पकड़ रखी, बताओ मार्ग कौन बतासी। अपने आत्मा है। आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया, आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी। क्योंकि हमारे सदग्रंथ, जिनको हम श्रोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं, उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है, सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे, इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की बां पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्मा, इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था, क्रोथा कांड, कि दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों की जो है ना, वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे ये, और कख पाया ना। वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर, और ये जो अपना अनुभव बता करके हमें ज्ञान सुनाया करते थे, अब उनके अनुभव को और अपने आदरणीय सदग्रंथों से उसको तुलना करके दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं और ये नकली ये बताते हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात कुनीन से भी कड़वी है कि ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान नहीं, और इनके पुजारी ऋषि महर्षि, ये नकली दानंद कैसे ऋषि महर्षियों को तो कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये कलयुगी महर्षि था, इसका बड़ा बोलबाला था, हम भी इससे प्रभावित थे। लोक वेद सुन सुन कर इसकी दंत कथा सुन रखी थी। बड़ा ऋषि था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। तो दास ने इसी उद्देश्य से इसके इतिहास को खोला था कि यदि इसका समर्थन हमें मिल जाता है, सत्यार्थ प्रकाश इसकी एक पुस्तक है, सारे जीवन की रचना, सारे जीवन का जो इसने डले डोहे, जो साधना की सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी कि मैंने इतना जाना भगवान को। तो उसको देखा, फिर भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी तो मैं पहले ही प्राप्त थी, लेकिन उससे मेल नहीं खाई, कहीं पर भी इसका सिर पैर नहीं मिला था। फिर वेदों को देखा, दया कर इस कबीर भगवान ने, गीता जी को देखा, पुराणों को देखा, कुरान और बाइबल को देखा। वो तेरे की बताओ, गीता पढ़ने वाले गीता से परिचित नहीं, वेद पढ़ने वाले वेदों से परिचित नहीं, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों से परिचित नहीं। हे भगवान, यू तो आवा का आवा खराब। अविरोध तो होना ही था कि सबके विपरीत कहना,
सब एक ही सुर में बोल रहे और दास उनके विपरीत कह रहा, सच्चाई कह रहा, लेकिन साच को आंच नहीं होती, ये भगवान का नियम है। और उसी का फल आज देख लो, 21 महीने जेल में भी डाल दिया दास को, तहस नहस कर दिया, क्रोधाश्रम सब लुटवा दिया, और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते, क्योंकि सभी अपने हैं। जैसे ये ऋषि में ऋषि थे जितने, जिनको हम बड़े पहुंचे हुए मान्या करते हैं, जैसे दुर्वासा जी के साथ यादवों के बालकों ने, यानी श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 5-7 और इकट्ठे हो गए, दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। उस मजाक का इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, और सारे कटके मर गए यादव। और वो समर्थ कबीर भगवान के साथ ऐसा जुल्म गुजारे, जब सुनान लग जाता आंखों से आंसू नहीं खत्म हो आपकी। समय मिलेगा धीरे धीरे सुनाया करेंगे मालिक की, क्योंकि पहले तो दास चाहता है कि परमात्मा की सध्यात्म ज्ञान को सदग्रंथों के साथ जो है ऊपर उठाऊं, और फिर मालिक की गुणगान सुनाया करूंगा। फिर तो सब कोई यस होगा, नो तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार इनके अज्ञान को ढा के कति खत्म करके इसको मिट्टी में मिला के और ज्ञान उभरेगा। फिर जो भी दास शब्द बोला करेगा, वचन कहेगा, सब कुछ स्वीकार्य होगा, सारी साची है, क्योंकि बगैर प्रमाण के दास कोई बात नहीं करता। तो इस कारण से परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया, ऐसे जुल्म गुजारे थे। किसको श्राप दे, किसको दुखी करे, वो तो 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। जो एक वचन से सब बना सकते हैं तो ढा भी सकते हैं। लेकिन अब पुण्यात्मा, जब आप इस दास के पद पर होते तो पता लगता, जैसे परमात्मा मालिक है, वो तो चलो, वो किसने मारे सब, वो शेख तबकी भी उन्हीं का बच्चा काल की भांगनी पी रहा था। एक शराबी बालक अपने पिता ने भी पीट दे, पर पिता का हाथ नहीं उठा करता बालक की तरफ, ठीक है भाई हौसला होगा जब आप पर नमस्ते करेगा। तो ऐसे ही जब आप सभी शुरू में सब विरोध किया, गांव हमारे साथ विरोध हुआ, जहां भी गए इसको ये कर देंगे, इसने हमारे देवता बंद करवा दिए, इसकी टांग काट देंगे, पता नहीं क्या सुनने को मिला, संघर्ष इतना करना पड़ा। अब उनकी वो भांग उतर गई, अब वो यहाँ दंडोत करते हैं आकर के जो विरोध किया करते थे, और गुणगान करते हैं, हम तो बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी पालक की शरण नहीं मिलती। तो एक दिन पूरा विश्व ऐसा ही होगा, हमने कोई किसी से द्वेष नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और फिर हमारे साथ समर्थ है, फिर हमने किसी के साथ गिल्ला भी क्या है, जब मालिक साथ रहना चाहिए तो संसार तो फिर आपके साथ हो लेगा। जिसके साथ भगवान है तो हमारे साथ कबीर भगवान है, हम उसी के बच्चे हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। दास का कति हृदय से दृष्टिकोण यही है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारा अंधेरा हट गया, हमने दूसरे कोई दिखाई नहीं देता, गरीब होते अमीर, हमने परमात्मा का बालक दिखाई देता है। अमीर है वो भी उसी का, कल मृत्यु हो जाए वो अमीर कहाँ रहेगा, वो तो सारा यहीं छोड़ गया, तो जोड़ा जाड़ा सारा, तो एक सिंगल जाएगा वहां पर कंगाल होकर के। और वहां तो धनी वो होगा जिसके पास यह भक्ति होगी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो भगवान यहाँ के इस धन को ना देखता, वो राम नाम के धन न देखा, चाहे कंगाल के पास हो धन, उसको सीने से लगाएगा दाता, और सेठ के पास है वो भी परमात्मा के लिए प्यारा है। तो ये जो परमात्मा के इन प्रमाणों का, सच्चाई का इतना परिणाम हमें मिला कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व में ढोल बजा दिया, और सबसे प्रार्थना कर दी कि तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो चर्चा करो मैदान में, आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में। सब कान बोझ के बैठे हैं, कोई नहीं चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि झूठे हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास कख भी नहीं है। तो जनता आज बहुत समझदार है, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बोल क्यों नहीं रहे वो, और बोलते हैं तो वो फ्यूज है सारे। जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है उनके पास कख भी नहीं है, सारे प्रमाणित करके दिखा दिए, विद प्रूफ दे दिया, वो सब शांत होकर बैठ गए। अपने आत्मा परमात्मा ने एक शब्द बोला, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, और साचा सतगुरु कोई ना पूजे झूठों जगपति आसी।
फिर परमात्मा ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा। यहाँ ये 6 मंडलेश्वर पाके बैठे हो, चाहे आचार्य और शंकराचार्य बने बैठे हो, और चाहे कितने गुरु पद प्राप्त करके अपने पुनों का नाश कर रहे हो, इस सत भक्ति के बिना, इस सच्चे मंत्र की कमाई के बिना वहां कोई सहारा नहीं जीव को। गुरु चेले दोनों पट्टेंगे ऊपर जाकर के। परमात्मा कहते दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और नाम प्राप्त करो, सदा सुखी तेरे बालक भी सुखी। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, ये कितने ज्ञानी थे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि। थोड़े से समय में सब क्लियर हो जाएगा अपने ही सदग्रंथों में देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये यहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, और यही इसके मुद्रक है। ये इनकी फॉक्स और फोन नंबर है। पहला सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे। एक बार नारद जी और व्यास जी की आपस में चर्चा गोष्ठी हुई। नारद जी से व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखो नारद जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी को देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाते हुए शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।
और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति यानी श्री दुर्गा जी का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आ लिया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ये कह रहे हैं कि मैं इस दुर्गा से ऊपर और कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर मैं किसी भगवान की जानकारी नहीं रखता और मैं इसी की पूजा करता हूं। ठीक है। अब ये श्री देवी जी क्या कहती है? पुण्यात्मा, आज हमने ऐसे इंटरनेट और सैटेलाइट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए और ऐसा कुछ सारी सिस्टम बना लिए, टीवी है, और जो करना था उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। अब हमारा सारा ध्यान इधर डाइवर्ट होगा। हम छक लिए, इन थोड़े दिन में छक लेंगे सारे टीवी देख कर, सारे दिन बकवास सुन कर उब जाएगी आत्मा कति इस ज्ञान से। फिर देखना नए सिरे इसका एक कैसा आनंद आएगा, इसको एकदम ऐसा सुख आएगा आपको इस भक्ति में, सृष्टि के किसी भी पदार्थ में नहीं है। और सतलोक चले जाएंगे। फिर अब देखना 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर संक्षिप्त देवी भागवत। और यहाँ देखना देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री दुर्गा जी ने हिमालय राजा को ज्ञान सुनाया। श्री देवी कहने पहले तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी पूजा करेगा तो इतना लाभ है। लास्ट में उसको बता दिया राजा को कि केवल ब्रह्म साधना कर और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे। ये देखना श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है और सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वही एक परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम भेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव यानी ओम तद धनु समझो और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये क्या कहना चाहती है देवी जी कि ओम नाम जाप कर और ब्रह्म को पाने का टारगेट रख, बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो क्लियर करती है। अब देखो यहां देखना अक्षर ब्रह्म भी कहा है इसी ब्रह्म को इस देवी ने। यहां देखना इसको वही ये अक्षर ब्रह्म है और यहां भी अक्षर ब्रह्म कहती है और फिर कहती है ओम धनुष से जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। इव अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म ये एक ही बता रही है। देखो पुण्यात्मा, आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में। अब जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बहुत बार दिखाया है, उसमें 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष है तो अन्य, जिसको परम अक्षर पुरुष कहते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा क्या है वो ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है। सर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है
और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 15 में जाके 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदाहरत है। यह लोग तेरे अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो अविनाशी भगवान है। यहाँ सब विचलित है सब। अब देवी क्या कहना चाह रही है कि इसका इतना दातम ज्ञान है, वो अक्षर पुरुष और सर पुरुष में कोई भेद नहीं बता पा रही है। उसी को अक्षर पुरुष कहती है, अक्षर ब्रह्म कहती है, उसी को फिर ब्रह्म भी कहती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ देवी क्या कहना चाह रही है कि और सब पूजाएं छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो। देखो श्री देवी भागवत का हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 562 पढ़ दिया, अब 563 पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आ रहे ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ आ गया नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा जी स्पष्ट कर रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातें त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। आगे डिटेल देती है देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यहाँ बताया है कि उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म, उसी को परब्रह्म कह रही है। ये संचन करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो, उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम जाप करो, ब्रह्म पाना उद्देश्य रखो और इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखना, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में। अपने आत्मा हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से जानना है। अब दुर्गा जी ने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप है इसका और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये सरपुरुष ये काल है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ब्रह्म से मिलने वाली है। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13। ये 12-13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने, इसका यहां देखेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इसका अर्थ सीधा सा बनता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सेवन करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी, आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहां उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे, तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो अचानक से ही मेरा वहां जाना खत्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहां जाना बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो खत्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं है, ये क्यों जाती हैं वहां पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहां से। मेरे हस्बैंड CRPF में है। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहां हमारी पोस्टिंग है हम वहां पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयां वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहां पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयां करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते, इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहां से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफर फेज 3 में हुआ झड़ोदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरी मम्मी का फोन आया, मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहां जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहां पहुंची। वहां जाने के बाद मैंने वहां का आव भाव देखा, वहां का माहौल देखा, और जिस टाइम गुरुजी वहां पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहां पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहां से हम आए तो कहने लगे
कि आप दीक्षा ले लो। तो हमने वहां ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, अब 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में। तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे। लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कहते थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, बलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी। ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहां का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहां का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये दो बच्चे परेशान है। किस चीज से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी। 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयां करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयां खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायलस इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयां भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना खराब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप मां बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप मां नहीं बन सकते हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे। इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं,
जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी, और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूं मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है। और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहां पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के, बाइक के सामने, तो फट से गिर जाना हमें वहां पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है, हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहां से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880